बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम कहां जाए। गल्ला मंडियों में गंदम की कीमत में इजाफे पर फ्लोर मिल्स ने मैदे फाइन की कीमत बढ़ा दी है। तंदूर मालिकान ने भी नान की कीमत 20 रुपए करने का इंदिया दे दिया है, जबकि आटा चक्की मालिकान ने चक्की आटे की कीमत 70 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी है। हुकूमती पॉलिसियों का शाखसाना गला मंडियों में गंदम की कीमत 2300 रुपए फी मन हो गई, जिसके बाद फ्लोर मिल्स ने मैदे फाइन की 80 किलो की बोरी 6000 से जायद की कर दी। शहरियों का कहना है कि वजीर आजम जिस चीज का नोटिस लेते हैं वो महंगी हो जाती है। हुकूमत अशियाए जरूरिया की फराहमी के साथ साथ कीमतों में भी कमी करे। जो रोटी 5-6 रुपए की थी, आज 8 रुपए की रोटी हुई है, वो भी हम पापड़ दे रहे हैं। जो नान 12 रुपए का था वो 15 रुपए का, वो भी नाकिस। अब अंदाजा लगाएं कि एक बोरी पर ईद उल फितर में जो बोरी 4000 रुपए की थी 4500 की थी, आज वो 6300 रुपए की है। अगर रात को हमारे वज़ीर आज़म साहब, हमारे वज़ीर आला साहब किसी चीज़ का नोटिस लेते हैं ना, मुझे ये बात समझ नहीं आती वो नोटिस के बाद चीज़ें और मजीद ऊपर कैसे चली जाती है। बड़े परेशान ने तंदूर वाले, रोटियां वाले। 80-80 हज़ार का ना गैस का बिल आता, लख रुपए का गैस का बिल आता है, जिहड़ा परेशान ने। शहर में चक्की आटे और नान की कीमत में इजाफे का इंदिया तो दूसरी तरफ हुकूमती दावों के बावजूद आटे का 20 किलो का थैला तलब के मुताबिक फराहम ना किया जा सका, जिसके बायस किल्लत बदस्तूर बरकरार है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42। गल्ला मंडियों में गंदम की कीमत में इजाफे पर फ्लोर मिल्स ने मैदे फाइन की कीमत बढ़ा दी है। फाइन मैदे की 80 किलो की बोरी कीमत 6000 से जायद हो चुकी है। नान रोटी एसोसिएशन की मैदे के निर्ख कम ना होने पर नान 20 रुपए करने की धमकी भी दे दी गई है। रोटी 5-6 रुपए की थी, आज 8 रुपए की रोटी हुई है, वो भी हम पापड़ दे रहे हैं। जो नान 12 रुपए का था वो 15 रुपए का, वो भी नाकिस। अब अंदाजा लगाएं कि एक बोरी पर ईद उल फितर में जो बोरी 4000 रुपए की थी 4500 की थी, आज वो 6300 रुपए की है। बड़े परेशान ने तंदूर वाले, रोटियां वाले। 80-80 हज़ार का ना गैस का बिल आता, लख रुपए का गैस का बिल आता है, जिहड़ा परेशान ने। अगर रात को हमारे वज़ीर आज़म साहब, हमारे वज़ीर आला साहब किसी चीज़ का नोटिस लेते हैं ना, मुझे ये बात समझ नहीं आती वो नोटिस के बाद चीज़ें और मजीद ऊपर कैसे चली जाती है। हमने ईद तक इंतज़ार करना है। अगर ये रेट वापस ना किया गया फ़ाइन का, तो हमने ईद के बाद 20 रुपए का नान कर देना है। अगर इंतज़ामिया ने क्रैक डाउन किया तो हमने दुकानें पूरे पंजाब लेवल पे हमने दुकानें बंद करके बाहर सड़कों पे निकलना। ईद कुर्बान नजदीक आते ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गायब हो चुके हैं, जबकि सरकारी निर्खनामे में ही 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। सब्जियां महंगी हुई तो कीमतों को मुस्तहकम रखने वाले मजिस्ट्रेट्स भी मंजर आम से गायब हो गए। मुनाफाखोर शहरियों की खाल उतारने लगे। ईद करीब आते ही टमाटर समेत तमाम सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। 300 रुपए किलो में मिलने वाला भी 75 रुपए, लेकिन मार्केट में 300 किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इसी तरह सब्ज मिर्च की सरकारी कीमत 5 रुपए इजाफे के बाद 109 रुपए मुकर्रर है, लेकिन बाजार में 130 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। आलू और प्याज के भी मनमाने रेट्स लगाए जा रहे हैं। महंगाई से बेहाल शहरी सब्जियों की कीमतों में इजाफे पर परेशान हैं। उनका कहना था कि हुकूमत अवाम को सहूलत फराहम करने के सिर्फ दावे करती है, जबकि सब्जी फरोश अपनी मर्जी की कीमतें वसूल करते हैं। चीनी तो मिल ही नहीं रही ना, वो 70 रुपए का कहा हुआ था, वो 80-90 रुपए में भी नहीं मिल रही। अभी कोई दे ही नहीं रहा, ना आटा मिल रहा। आटा मिलता है वो महंगे दामों में, और ये जो सी सब्जी है, हर सब्जी का रेट बढ़ा हुआ है। तो इतनी महंगाई होगी, आप खुद ही देख लें, सब्जियों का रेट पता कर लें, हर चीज़ की महंगा हुआ है और काम मिल नहीं रहे हैं। सब्जी फरोशों का कहना है कि कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार वो नहीं बल्कि मंडियों में मौजूद मुनाफाखोर हैं। अगर हुकूमत इन मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे तो ही रिलीफ फराहम कर सकेंगे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42। सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। फी तोला सोना 3000 रुपए महंगा होकर 1,20,000 रुपए तक जा पहुंचा है। आलमी मंडी में सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे के बायस मुकामी सराफा बाजार में भी तेजी देखी गई। सोना 3000 रुपए फी तोला महंगा हो गया, जिसके बाद 24 के रात खाली सोने की कीमत 1,17,000 रुपए फी तोले से बढ़कर 1,20,000 रुपए फी तोला हो चुकी है। 22 के रात सोना 1,10,000 रुपए का हो गया, जबकि सोने के साथ साथ चांदी की कीमत में भी 50 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फारान यमीन, सिटी 42। पाकिस्तान की मजमूई बरामदात में टॉप 100 एक्सपोर्टर्स का हिस्सा 41% से ज्यादा है।
माली साल 2019-20 के दौरान मुल्क के 100 बड़े एक्सपोर्टर्स की बरामदात का मजमूई हुजूम तकरीबन 9 अरब डॉलर रहा, जो पाकिस्तान की मजमूई सालाना बरामदात का 41% है। स्टाइल टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड साल के दौरान 33 करोड़ 30 लाख डॉलर की बरामदात के साथ पहले नंबर पर रही। स्टाइल टेक्सटाइल की बरामदात का हुजूम दूसरे टॉप एक्सपोर्टर से तकरीबन 15% यानी 4 करोड़ 20 लाख डॉलर ज्यादा है। 23 मिलों की बरामदात का हुजूम 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा रहा। 29 मिलों और कंपनियों ने साल में 5 करोड़ डॉलर से ज्यादा मालियत की अशिया बरामद की। माली साल के दौरान मुल्क की मजमूई बरामदात का हुजूम 21 अरब 39 करोड़ 40 लाख डॉलर था। रिपोर्ट के मुताबिक 100 टॉप एक्सपोर्टर्स में शामिल 60 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स एप्टमा की मेंबर हैं। सूबा पंजाब में अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर की तरक्याती स्कीम को मुकम्मल करने के लिए 6 अरब 79 करोड़ रुपए से जायद फंड्स की मंजूरी दे दी गई। सूबाई वर्किंग पार्टी का इजलास चेयरमैन PND हामिद याकूब शेख की जेर सदारत हुआ। इजलास में सूबाई सेक्रेटरी PND इमरान सिकंदर बलोच समेत मेंबरान PND बोर्ड और मुतल्लिका इंतजामी सेक्रेटरीज ने शिरकत की। बोर्ड की जानिब से मंजूर करदा तरक्याती मंसूबों में अराजी का हसूल, शजरकारी और राइवन रोड प्रोजेक्ट से सामान की मुंतकिली शामिल है। डायरेक्टोरेट स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स लाहौर में यूथ अफेयर्स के 3 मंसूबे शुरू करेगा। नए मंसूबों के लिए 14 करोड़ 50 लाख रुपए के इजाफी फंड्स दे दिए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत ने यूथ अफेयर्स को बेहतर बनाने के लिए डायरेक्टोरेट स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के रवा माली साल में 14 करोड़ 50 लाख रुपए के मजीद फंड्स मुख्तस किए हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड रवा साल नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में यूथ सेंटर कायम करेगा। इवेंट मैनेजमेंट सेंटर और यूथ अवेयरनेस एंड डेवलपमेंट सेंटर भी रवा साल ही कायम किए जाएंगे। तीनों मंसूबे नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में लाइब्रेरी की बिल्डिंग में कायम होंगे। जराये के मुताबिक हुकूमत पंजाब की जानिब से फंड्स में इजाफा यूथ की स्किल्स को बेहतर करना और उन्हें आलमी दुनिया से रोशनास कराने की काविश है। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में एक नया हॉस्पिटल बनाने का फैसला किया है। ये अस्पताल इंस्टीट्यूट एंड ब्लड डिजीजेस के नाम से बनाया जाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल 200 बेड पर मुश्तमिल होगा। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 5 अरब रुपए लागत आएगी। इस अस्पताल की तामीर के लिए फंड्स विफाकी हुकूमत फराहम करेगी। अस्पताल में मुल्की और बैन अल-अक़वामी शोहरत के हामिल डॉक्टर्स तैनात किए जाएंगे। इस अस्पताल में खून से मुतल्लिका तमाम बीमारियों का इलाज किया जाएगा। अफसरशाही का नया हुक्मनामा, पुलिस एहलकारों को ईद और मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी ड्यूटी से 1 मिनट की गैर हाजिरी पर नौकरी से हाथ धोना पड़ेंगे। पुलिस जराये के मुताबिक ईद और मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी ड्यूटी बारे DIG ऑपरेशंस अशफाक खान की जानिब से नए अहकाम दिए गए हैं। थाने में भिजवाए जाने वाले नोटिस के मुताबिक सिक्योरिटी ड्यूटी से 1 मिनट की गैर हाजिरी पर मुतल्लिका पुलिस अफसर एहलकार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, जबकि गैर हाजिरी पर किसी किस्म का बहाना या उज़्र काबिल कबूल नहीं होगा। नोटिस को थानों में अवेजा करने और एहलकारों को इस बारे में रोजाना की बुनियाद पर ब्रीफ करने का भी कहा गया है, जबकि डिविजनल अफसरान गैर हाजिर होने वाले मुलाजमीन की स्पेशल रिपोर्ट भी भिजवाएंगे। बुज़दार हुकूमत की नाअहली अंदरून लाहौर के रिहायशियों से खुशी और गमी का मरकज छीन लिया। 80 की दहाई में अंदरून लाहौरियों के लिए मख्तस किया जाने वाला कम्युनिटी हॉल अब किस हाल में है, देखते हैं फहद भट्टी की रिपोर्ट में। अंदरूने शहर चूना मंडी के इलाके में रहायशियों की सहूलत के लिए बनाया गया कम्युनिटी हॉल, जहां पहले शादियाना गूंजते थे, अब वहां जूतों का कारोबार किया जा रहा है। चूना मंडी कम्युनिटी हॉल को 80 की दहाई में साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने बतौर MNA तामीर कराया था, जिसका मकसद मकामी अफराद को शादी और गमी की तकरीबात के लिए जगह मुहैया करना था। 86-87 में बनाई है। मेरे बेटे की यहाँ शादी हुई, मेरी बेटी की यहाँ शादी हुई। पहले शादियाँ होती रही इधर, मेरी खुद अपनी शादी इधर हुई 92 में। मकीन कहते हैं कि बुज़दार सरकार ने कम्युनिटी हॉल को नजरअंदाज कर दिया है। हाल में अब मोटरसाइकिल पार्किंग स्टैंड बन गया है। रहायशियों का मुतालिबा है कि कम्युनिटी हॉल को उसकी बेहतर हालत में बहाल करके मकामी आबादी के हवाले किया जाए। हमने अपने मौजूदा MPA मलक टिकट होल्डर मलक ज़मान नसीब साहब सदर आज़म क्लाथ मार्केट को बताया है। उन्होंने हमें बोला, उन्होंने हमें तसल्ली बख्श दी है कि हम ईद के बाद फौरी मुहर्रम से पहले हमने असिस्टेंट कमिश्नर को बुलाएंगे और हम उनसे इसकी फंड की मंजूरी करवाएंगे कि हम इसको नया गढ़ें। जिला इंतजामिया का कहना था कि चूना मंडी कम्युनिटी हॉल की मलकियत और कब्जे के हवाले से तहकीकात की जाए। कैमरामैन सजाद अहमद के हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी कॉलेजेस के 246 लेक्चरर्स के मफरूर होने का इंकशाफ हुआ है। लेक्चरार महकमा को इतला किए बगैर 5 साल से मफरूर है।
महकमा हायर एजुकेशन के अपने ही असातिज़ा लापता हो गए। पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश के तहत असातिज़ा को कॉलेजों में तैनात किया गया। इसके बाद इन असातिज़ा को तनख्वाहें भी जारी की जाती रहीं, लेकिन अब इंकशाफ हुआ है कि कॉलेजों के 246 असातिज़ा मफरूर हैं और उनका सर्विस रिकॉर्ड तलाश किया जा रहा है। इस जिम्मन में डायरेक्टोरेट पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस पंजाब की जानिब से मफरूर असातिज़ा की फहरिस्त भी जारी कर दी गई है। DPI कॉलेजेस पंजाब ने मफरूर असातिज़ा की सर्विस रिकॉर्ड को तलाश करने के लिए तमाम डिवीजन के डायरेक्टर्स कॉलेजेस को टास्क सौंप दिया है। डायरेक्टर कॉलेजेस को 28 जुलाई तक मफरूर असातिज़ा की तफसीलात महकमे को जमा कराने की हिदायत की गई है। DPI कॉलेजेस के मुताबिक लेक्चरार मफरूर होने की वजह से प्रमोशन केसेस में मसाइल का सामना है। कॉलेजेस में असातिज़ा की कमी, जबकि सेक्रेटेरिएट में असातिज़ा की भरमार है। कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए भर्ती किए गए असातिज़ा सिफारिशों पर महकमा हायर एजुकेशन में तैनात कर दिए गए। सेक्शन अफसरान और डिप्टी सेक्रेटरी की मंजूर शुदा सीट्स पर खिलाफ कानून दोगुना जायद अफसरान तैनात कर दिए गए। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब में खिलाफ कानून सेक्शन अफसरान और डिप्टी सेक्रेटरीज की तैनाती की गई है, जिनमें बड़ी तादाद कॉलेज असातिज़ा की है, जिन्हें सरकारी कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए भर्ती किया गया, लेकिन सिफारिश पर सेक्शन अफसर और डिप्टी सेक्रेटरी तैनात कर दिए गए। जराये के मुताबिक महकमा हायर एजुकेशन में सेक्शन अफसरान की मंजूर शुदा 22 सीटों पर 45 अफसरान और डिप्टी सेक्रेटरी की मंजूर शुदा 9 सीटों पर 15 अफसरान तैनात हैं। महकमा खजाना और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने इजाफी अफसरान की तैनाती पर एतराज करते हुए खिलाफ कानून करार दिया है, जबकि महकमा हायर एजुकेशन की अपनी कमेटी ने इजाफी अफसरान को वापस भिजवाने और मंजूर शुदा सीटों के मुताबिक तैनातियों की सिफारिश की थी, लेकिन महकमा खजाना और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के एतराजात और कमेटी की सिफारिशात के बावजूद सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने अफसरान वापस नहीं भिजवाए। कानून के मुताबिक 25% तक टेक्निकल कोटे पर तैनाती की इजाजत है, लेकिन 62 सिफारिशों के बायस कॉलेज असातिज़ा पढ़ाने की बजाय सेक्रेटेरिएट में काम कर रहे हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कोरोना वबा में शहीद होने वाले डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए ईद के बाद तकरीब मुनक्किद करने का ऐलान किया गया। तमाम सियासी रहनुमाओं को भी शिरकत की दावत दी जाएगी। YDA पंजाब के सदर डॉक्टर सलमान हसीब की दीगर ओहदेदारों के हमरा म्यू अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना में हेल्थ प्रोफेशनल्स को हिफाजती किट्स, खुसूसी अलाउंस न देने समेत शहीद होने वाले डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स की खिदमात को हुकूमत की जानिब से ना सराहने पर कड़ी तनकीद की गई। हुकूमत पंजाब ने पंजाब के हेल्थ प्रोफेशनल्स को एक सोची समझी स्कीम के तहत सराहा नहीं गया। वज़ीर आला पंजाब ने बारहा जो वादे वाइद किए कि रिस्क अलाउंस दिए जाएंगे, पंजाब में किसी हेल्थ प्रोफेशनल को रिस्क अलाउंस नहीं दिया गया। यंग डॉक्टर्स ने कहा कि हुकूमत जानबूझकर सेहत के शोबे को तबाह कर रही है ताकि निजकारी की राह हमवार की जा सके। अब मेडिकल प्रोफेशन में PTI गैर मकबूल हो चुकी है। यंग डॉक्टर्स ने कहा कि अद्वियात की कीमतें कंट्रोल करने में हुकूमत बुरी तरह से नाकाम है, जिसका खुमियाजा गरीब मरीज भुगत रहे हैं। यंग डॉक्टर्स ने हुकूमत की हेल्थ प्रोफेशनल्स की खिदमात को नजरअंदाज करने की रविश पर ईद के बाद कोरोना के बायस जाने देने वाले डॉक्टर्स और अमले को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब मुनक्किद करने का ऐलान किया। मुल्क भर में 100 से जायद हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स ने शहादत का रुतबा हासिल किया, लेकिन एक दफा भी हुकूमती तकरीब का ऐलान नहीं किया गया। यंग डॉक्टर्स ने इल्जाम आयद किया कि मौजूदा हुकूमत में BHU पर तकर्री के लिए डॉक्टर से 5-5 लाख रिश्वत तलब की है। कैमरामैन अली अदलान के हमरा जाहिद चौधरी, सिटी 42। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से मालियाती गोशवारों की तफसीलात तलब कर ली। मालियाती गोशवारे 20 अगस्त तक जमा कराने का हुक्म दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने मरासले में कहा है कि सियासी जमातें अपने सालाना अखराजात और इनकम की तफसीलात जमा कराएं। पार्टी फंड्स के जराए क्या हैं, इनकी भी तफसीलात इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की हिदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को पार्टी के असासों, अकाउंट्स के ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने का भी हुक्म दिया है। मुस्लिम लीग काफ के कायदीन के तर्जुमान ने कहा है कि नैब का इदारा सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हमारे खिलाफ पुराने केसेस बार बार खोले और बंद किए जाते हैं। चौधरी बरादरान के तर्जुमान ने नैब के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि नैब का इदारा सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हमारे खिलाफ पुराने केसेस बार बार खोले और बंद किए जाते हैं। तर्जुमान ने कहा कि 20 साल पुराने केस की दोबारा समाअत सियासी इंजीनियरिंग नहीं तो और क्या है, जबकि दरख्वास्त देने वाला नामालूम है और दोबारा इस मामले को खोलने की वजूहात भी नामालूम है। अब मामला अदालत में होने के बावजूद मीडिया ट्रायल की वजह क्या है का भी कुछ पता नहीं। तर्जुमान ने मजीद कहा कि नैब अपने जवाब में चौधरी साहिबान का कोई एक ऐसा असासा नहीं बता सका जो उनकी आमदन से ज्यादा हो। नैब 20 साल में चौधरी साहिबान की तरफ से करप्शन का कोई सबूत भी पेश नहीं कर सका। नैब के जवाब में भी चौधरी साहिबान के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल या किसी करप्शन में बाद
मनवानी का कोई जिक्र नहीं है। नैब ने कर्जे देने माफ करवाने वाला केस भी खुद ही बंद कर दिया है। तर्जमान के मुताबिक नैब ने तस्लीम किया कि चौधरी साहिबान ने कोई गलत कर्जा नहीं लिया, ना ही कोई कर्जा माफ करवाया, लेकिन यही केसेस सियासी इंजीनियरिंग के लिए बार बार बंद किए जाते हैं, कभी खोल दिए जाते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से काफ लीग के MNA चौधरी मुनस्सर इलाही की मुलाकात। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि अपोजिशन का हुकूमती इत्तेहाद में दरारें देखने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के इत्तेहादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफाक़ किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इत्तेहादियों के साथ मामलात एहसन अंदाज से चल रहे हैं। काफ लीग समेत इत्तेहादी जमातें हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात 2023 में ही होंगे, अपोजिशन इंतज़ार करे। चौधरी मुनस्सर इलाही का कहना था कि मुस्लिम लीग काफ अवामी रिलीफ और खिदमत पर यकीन रखती है, अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर अपना किरदार अदा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि चाहते हैं इत्तेहादी हुकूमत ऐसे अंदाज से अवामी मसाइल को हल करे। पंजाब हुकूमत का टीचिंग लाइसेंस जारी करने का फैसला। वज़ीर तालीम मुराद रास कहते हैं कि टीचर्स लाइसेंसिंग एक्ट जल्द पंजाब असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। 1 माह में सूबे के तमाम स्कूल्स में साथसा की तादाद मुकम्मल कर लेंगे। प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन होगी। वज़ीर तालीम की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज भी जारी रहा। पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 50 मिनट की तखीर से चेयरमैन ऑफ पैनल मियां मोहम्मद शफी की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। वफ़ का सवालात के दौरान नून लीग की रहीला नईम और वज़ीर जंगलियात सरदार सब्तैन खान में 12 मौसमों और नैब के हवाले से दिलचस्प मकालमा भी हुआ। 12 मौसमों का नाम बता दें, मैं उन 12 के मुताबिक ही जवाब दे दें। हालांकि इसमें लिखा हुआ नहीं है, बट आई नो कि 30 या 31 बहुत अरसे से जो बीमार थे, और मैं बार बार कह रहा हूँ, और जो अपनी तभी उम्र को पहुंच चुके थे, नेचुरल एज को, वो बेचारे हलाक हुए हैं। तो अगर ये स्पेसिफिकली पूछेंगे तो मैं स्पेसिफिकली बता देता हूँ, मुझे क्या एतराज़ है। जो हलाकतें पिछले दिनों जानवरों की वो अननेचुरल थी, तो मैंने तो उनके बारे में क्वेश्चन किया, क्योंकि आप डिपार्टमेंट ने खुद पहले क्वेश्चंस के अंदर उसका जवाब दे रखा है, वो मैंने पढ़ा कि वहाँ पर कैसे हलाकतें हुई। तो मेहरबानी फरमा के दोनों बता दें, एक तो 10 मौसमों का बता दें, बाकी 10 मौसमों में ये क्या करते हैं। अवान में तालीम पर आम बहस का आगाज वज़ीर तालीम मुराद रास ने किया और नून लीग को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर तालीम ने कहा कि 10 साल नून लीग ने सूबे में हुकूमत करती रही, अब हाल ये है कि कहते हैं कि हमारे इलाकों में स्कूल नहीं। हुकूमत टीचर लाइसेंसिंग एक्ट ला रही है, इस तरह प्राइवेट तालीमी इदारों के लिए भी एक्ट ला रहे हैं, जिस पर अपोजिशन ने नारेबाजी और शोर शराबा करते हुए एजेंडे की कापियां फाड़ दी। मुस्लिम लीग नून के राना मशहूद ने वज़ीर तालीम के अदादो शुमार को चैलेंज करते हुए कहा कि जिन कामों का क्रेडिट वज़ीर मसूफ ले रहे हैं वो शहबाज शरीफ ने शुरू किए। 3 दफा मेरा वज़ीर आज़म रहा होता मेरी पार्टी का, 3 दफा वज़ीर आला रहा होता, मुझे शर्म आनी चाहिए थी कि मैं कुछ सवाल उठ के करूं, क्योंकि कोई हक ना बने, मैं कभी खड़ा ना हूं कि मैं कहूं कि जी कि मेरी हुकूमत रही है 30 साल और मैं खड़े होकर फिर भी सवाल कर रहा हूं कि मेरा स्कूल नहीं ठीक हुआ मेरे हल्के में। पंजाब असम्बली के अवान इस वक्त कहकों से गूंज उठा जब पैनल ऑफ चेयरमैन ने इजलास का एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास पीर की सपैर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। तलबा और तालिबात की कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए स्कूल्स में स्टूडेंट सोसाइटीज़ के क़याम का ऐलान। तलबा की कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए नैब के अफसरान लेक्चर्स देंगे। स्कूल्स में तलबा की कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज़ तश्कील देने का हुक्म दे दिया गया है। तलबा की कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए नैब के अफसरान लेक्चर्स देंगे। स्कूल्स में लेक्चर्स का एहतमाम स्टूडेंट सोसाइटीज़ की जानिब से किया जाएगा। पंजाब की 5 डिवीजन्स के स्कूल्स में फौरी तौर पर कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज़ बनाई जाएंगी। सोसाइटी का पैटर्न इन चीफ स्कूल के सरबराह को मुकर्रर किया जाएगा। सोसाइटी के सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी तलबा होंगे। स्कूल सरबराहान का कहना है कि स्कूल्स में छुट्टियां चल रही हैं, मेंबरान का इंतखाब कैसे करें। रियल स्टेट एसोसिएशन फैसल टाउन लिंक रोड मॉडल टाउन एक्सटेंशन की तकरीब हलफ बर्दारी प्रॉपर्टी से वाबस्ता अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। फैसल टाउन में होने वाली तकरीब में फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स पाकिस्तान के सदर चौधरी नासिर जावेद, सदर फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स लाहौर ताहिर मसूद ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में सरपरस्ते आला तारिक गुज्जर, नौमुंतखब चेयरमैन मियाँ अब्दुल लतीफ़, चीफ कोऑर्डिनेटर वकास भट्टी ने ओहदेदारान का हल्फ उठाया। नौमुंतखब ओहदेदारान ने कहा कि रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखने वालों के तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। इस वक्त प्रॉपर्टी के शोबे में सरमायाकारी हो रही है, ताहम हुकूमत इदारों को हिदायत जारी करे कि वो प्रॉपर्टी में सरमायाकारी करने वालों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करें।
भर के होनहार तलबा की जहानत को जांचने का फैसला किया गया है। ISPR पहचान पाकिस्तान के उन्वान से क्विज मुकाबले मुनक्किद कराएगा। हर सूबे से नहम जमात के 4 पोजीशन होल्डर्स को मुकाबले में शामिल किया जाएगा। सूबा भर के होनहार तालबा के माबैन पहचान पाकिस्तान क्विज मुकाबला कराया जाएगा। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हर सूबे में कायम पाकिस्तान टेलीविजन के ऑफिस में 7 अगस्त को होगी। प्रोग्राम 14 अगस्त को ऑन एयर किया जाएगा। क्विज मुकाबलों का मकसद बच्चों को तहरीके पाकिस्तान, मुल्की तारीख और नौजवानों की बेमिसाल कुर्बानियों से मुताल्लिक मालूमात फराहम करना है। NA 123 और सूबाई हल्का PP 144 में सर्वर फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम मास्क तकसीम किए गए। आवाम को कोरोना वायरस से बचाव से मुतालिक आगाही भी दी गई। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी अनाजा एहसान भट्ट और लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के वाइस चेयरमैन खालिद गुज्जर ने मास्क तकसीम किए। आवाम में मास्क तकसीम करने के साथ साथ कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर भी बताईं। अनाजा एहसान भट्ट ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सर्वर फाउंडेशन ने गरीब आवाम का सहारा बनने का जो बेड़ा उठाया है, इसे मंजिल मकसूद तक पहुँचाएंगे। जमात इस्लामी PP 160 ने ईद कुर्बान पर कोरोना वबा के हवाले से एहतियाती मुहिम का आगाज कर दिया है। वहदत कॉलोनी गजाली पार्क में घर घर जाकर आगाही लिटरेचर तकसीम किया। जमात इस्लामी की घर घर आगाही मुहिम में रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने खुसूसी शिरकत की। जमात इस्लामी के कारकुनान मोहसिन बशीर, अहमद उमैर राना, फ़ारूक इस्लाम, सुहेल फ़रूख, मलिक अली और बाबा सिराज ने घरों में जाकर पैम्फलेट्स तकसीम किए। शहरियों को कुर्बानी की खालें जमा करके खिदमत फाउंडेशन को अतिया देने के लिए खुसूसी शॉपिंग बैग्स भी तकसीम किए गए। इस मौके पर अहमद सलमान बलोच ने कहा कि कोरोना वबा और दीगर जरासीम से अपने जानवरों को महफूज रखने के लिए शहरी डिसइंफेक्टिंग सेंटर पर जाकर जानवरों को नहलाएं। मौजूदा हालात में गली मोहल्लों में एहतियाती इकदामात के हवाले से आगाही बहुत ज़रूरी है। PCB ने नए डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन में एज ग्रुप अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 टूर्नामेंट सिंगल लीग की बुनियाद पर करवाने के लिए गौर शुरू कर दिया है। PCB के डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन 2020-21 में एज ग्रुप इवेंट सिंगल लीग की बुनियाद पर करवाए जाएंगे। एज ग्रुप इवेंट्स में अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 टूर्नामेंट शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक अंडर 13 और अंडर 16 टीम्स का इंतखाब शहरों की सतह पर ओपन ट्रायल से किया जाएगा। अंडर 19 की सतह पर खिलाड़ियों का इंतखाब ओपन ट्रायल्स और गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी पर किया जाएगा। मैचेस की तादाद में कमी डोमेस्टिक सीजन को मुख्तसर करने के लिए की गई है। PCB हाई परफॉर्मेंस सेंटर इंतजामिया सितंबर के पहले हफ्ते में डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन के शेड्यूल को हतमी शक्ल देगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना